कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के जिला अनूपपुर स्थित सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में 7 एवं 8 मार्च 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य शिखर कलशारोहण ध्वजारोहण महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां अनेक पुण्यशाली भक्तों ने अपने परिवार सहित कार्यक्रम में सहभागिता कर मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस महोत्सव के अति मनोहारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के जिला अनूपपुर स्थित सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में 7 एवं 8 मार्च 2024 को भव्य शिखर कलशारोहण ध्वजारोहण महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निसीम सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि दूर दराज से पधारे अन्य भक्तों ने भी सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम शिखर के मंगल कलशों की विधि पूर्वक शुद्धि करने के साथ हुई। बड़ा ही पावन बना जिनालय, देख के जन जन हर्षाया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। पावन कलश ही जिनालयों के शिखर की शोभा होते हैं। शिखर के ऊपर हो
दिव्य अनोखे हैं। सूरज के जैसे ही चमके पड़ता जब उसका साया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। जिन शासन की धर्म पताका भक्तों ने यहाँ फहराई। नील गगन में संग हवा के भव्य पताका लहराई। देख के इसके रंगों को मन भक्ति से है भर आया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। भक्त कर रहे पावन काज को पूरे विधि विधान से। लगन लगा कर सच्ची अपनी जिनवर पूज्य महान से। इसके पश्चात ही पुण्यवंश श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के बीच भक्ति भाव सहित जिनेंद्र प्रभु पर प्रासुक जल के मंगल कलश ढुराए। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। प्रासुक जल की धार। भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनविसेचयामि। ओम ह्रीं श्री बृहस्वादी वीरांतांजलेन स्नपयाम। ओम ह्रीं श्री बृहस्वादी वीरांतांजलेन स्नपयाम। ओम ह्रीं श्री बृहस्वादी वीरांतांजलेन स्नपयाम। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित्य भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जा। तदुपरांत सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य शिखर कलशों पर सातियां अंकित कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। भक्त कर रहे पावन काज को पूरे विधि विधान से। लगन लगा कर सच्ची अपनी जिनवर पूज्य महान से। जिनवाड़ी चैनल कहता है कितना पावन क्षण आया।
शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के मध्य पुण्यशाली भक्तों द्वारा समस्त जीव जगत की मंगल कामना के साथ जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा कर चपर ढुराए गए। श्री वीतरागाय नमः। ओम शांतिम ओम शांतिम ओम शांतिम ओम शांतिम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहूनम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवलिपन्नतो धमो लोकतमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवलिपन्नतं धमं शरणं प्रवज्जामि। रोम अनादि सिद्ध महामंत्रम पूजन भक्ति प्रसादात सर्वशांति। ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमद पास तीर्थंकराय शुक्ल ध्यान पवित्राय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय द्वितीज मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादशगण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय समिज्ञानाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मेहिताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पद त्रैलोक वशंकराय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशकराय घाति कर्म विषयकराय अजराय भवाय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविकाना प्रमुख सचो संग उपसर्ग विनाशकाय देवादिदेवाय नमो नमः। पूर्वोक्त मंत्राणां पूजन भक्ति प्रसादात ऋषि आर्यका श्रावक श्राविकाना सर्वक्रोध मान माया लोभ हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपक्ष वेद विनाशनम भवतो। मिथ्यात्व राग द्वेष मोह मात्सर्य असूर्य ईर्ष्या विभाव विकार विषाद प्रसाद कषाय विकथा विनाशनम भवतो। सर्व पंचेन्द्रिय विषय इच्छा स्नेह आशा रौद्र आकुलता व्याधि दैन्यता पाप दोष विरोध विनाशन भवतो। सर्व ममकार विकल्प निद्रा तृष्णा अधिपाताप दुख वैर अहंकार संकल्प विनाशो भवतो। सर्व आहार भय पैथुन परिग्रह संज्ञा विनाशो भवतो। सर्व उपसर्ग विघ्न राज चोर दुष्ट मृग यही लोक परलोक अकस्मात मरण वेदना अशरण अत्राण भय विनाशो भवतो। सर्व क्षय रोग कुष्ठ रोग जुरादि सारादि रोग विनाशो भवतो। सर्व नर गज गो महिष धान्य वृक्ष गुल्म पत्र फल मारी राष्ट्रमारीम देशमारीम विश्वमारीम विनाशो भवतो। सर्वमोनी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदिनी मोनाम गोदंत्राय कर्म विनाशनम भवतो। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणाश्री दुष्कर्मचाय द्वितीय मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोग पाप मृत्यु विनाशाय सर्व प्रकृत क्षुद्र चले चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल दौते कांत शशांक शुचि निर्झर वारिधार चेत तम सूर्य गिरे विहात। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि चवर स्थापयामि नमः। जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा करने के उपरांत गुरु भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर गुरु पूजन कर मंगल आशीष प्राप्त किया। ओम ह्रीं संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पामति। ह्रीं संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदन पामति।
संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां अखंड अक्षत प्राप्त अक्षतान् निर्वपान्ति। ओम ह्रीं संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां कामवाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपान्ति। इसके बाद परम पूज्य मुनिश्री 108 पूज्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 योग सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाड़ी से उपस्थित समस्त भक्तों को कृतार्थ किया। हम बड़े महाराज जी के चरणों में विनय करते हैं कि बहुत अच्छा मंदिर बना है और बहुत अच्छा बाजू में संत निवास बनने वाला है, और मंदिर और संत निवास की शोभा जब ही होती है जब उसी मार्ग पर चलने वाले दिगंबर साधु वहाँ पर आते रहें। तो यहाँ पर आने वाले समय पर चातुर्मास होते रहें और श्रावकों का उस माध्यम से आना जाना बना रहेगा और धर्म की गंगा भी बहती रहेगी। इसी भावना के साथ अब हमारे बड़े महाराज जी आप लोगों को कुछ बहुत अच्छी बातें बताने जा रहे हैं। हम लोग महाराज जी के साथ, बड़े महाराज जी के साथ हमारा ऐसा सौभाग्य रहा कि कुंडलपुर का पंचकनाथ में हम उपस्थित थे, नेमावर में भी हम लोग उपस्थित थे, बीनावाड़ा में आचार्य श्री सानिध्य में हुआ उसमें भी हम उपस्थित थे, और अमरकंटक भी हम आने वाले थे। किसी कारण से आचार्य श्री ने रोक दिया, लेकिन ऐसा हमारा पुण्य आया कि बड़े महाराज जी को साथ कुंडलपुर जाना था, लेकिन अपने आप ऐसा निमित्त बना कि इस बड़े कार्यक्रम में तो नहीं आ पाए, लेकिन पूरे कार्यक्रम का जो सार होता है वो कल सारोवर होता है। उसमें बड़े महाराज जी की कृपा से हम लोग उपस्थित हुए हैं, और ऐसा सौभाग्यशाली आज वो दिन है जिन जिन गृहस्थों ने इसमें अपना तन मन और धन दिया है। हम लोग मुनि मन के मोक्ष तो जाने नहीं है अभी, है ना, हम लोग मुनि मन के स्वर्ग में जाएंगे, और आप लोग अपने धन का सदुपयोग करके स्वर्ग में जाएंगे, और अपन सभी लोग फिर से आचार्य श्री के चरणों में जाकर बैठेंगे, वहाँ अपने गुरु महाराज वहाँ मिलेंगे, और ऐसी भावना भाएंगे कि हे गुरु महाराज आप जहाँ हो हम लोग भी पीछे से वहीं पहुँचें, और वहाँ से आने के बाद सब लोग यहीं पर आकर उनके समूह शरण में बैठकर अपन सब अपना कल्याण करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ ऐसा लिखा है नीतिकारों ने कि भावना ही भावनाशनी होती है। अपन सब भावना भाएं। भारत में ऐसे एक एक व्यक्ति है जो गुरु के प्रति समर्पित है। आप लोगों ने सबकी बातें सुन भी ली होंगी। देश का प्रधानमंत्री भी गुरु चरणों में एक ही दो बार आया, लेकिन इतना प्रभावित हुआ कि देश के अनेक विद्वान हैं, जैन धर्म के विद्वान हैं, उन लोगों ने अपनी लेखनी नहीं लिख पाई, अपनी कलम नहीं चलाई, लेकिन प्रधानमंत्री जो 24 घंटे बहुत उसके पास समय नहीं रहता है, ऐसे प्रधानमंत्री ने अपना समय निकाल करके आचार्य श्री के बारे में इतना सुंदर लेख लिखा कि अभी तक जैन धर्म के किसी विद्वान ने नहीं लिखा होगा। ये उनकी समर्पणता। और जब उन्होंने आचार्य श्री के बारे में बोला
तो आधा मिनट के लिए वो भावुक हो गए। ये उनकी हृदय से भावांजलि थी, विनयांजलि थी। ऐसे जन जन के हृदय में बसने वाले गुरुदेव हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बीच में नहीं हैं, हम तो कह रहे हैं वो हमेशा हमारे बीच में हैं और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। और भावना है कि हम सब बहुत शीघ्र ही आचार्य श्री का समूसरण लगे और उसमें अपन सब विराजमान हों। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। यह अमरकंटक में जो अच्छे क्षेत्र बना, इसका पूर्व इतिहास क्या है आज मैं सुनाऊंगा। तो ये है, आज से 1982 में नैनागढ़ में चतुर्मास हुआ। चतुर्मास के उपरांत आचार्य के भाव हुए, शाश्वत क्षेत्र सम्य शिखर जी के दर्शन की इच्छा हो गई और वे विहार करते करते कटनी होते हुए इधर आए और बुढ़ार होते हुए अनूप या कमसा छेल अनूपपुर आए। वहाँ पर कोतमा के कई लोग सज्जन थे और उन्होंने कहा कि इस बघेलखंड में कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए इस अमरकंटक में एक विशाल भव्य सुंदर जिनालय बनाने की भावना है। और आचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया। तब वहाँ से शुरू हुआ। कब के कितने साल हो गए उसको? 40 से 41 साल हो रहे हैं। तो उस वक्त से चलता चलता फिर बाद में यहाँ पर कुछ समस्याएं थी सरकारी और क्षेत्र की, तो उस समस्याओं को संघर्ष करते करते यहाँ पर जो है जगह ली गई, क्योंकि वहाँ लिया गया था पहला और वहाँ न मिला, वहाँ पर धर्मशाला बनी। फिर बाद में यहाँ बना और उसके बाद 2000 में यहाँ पर आचार्य श्री आए। उससे पहले आए थे 94 में, मैं नहीं था, जो कि वहाँ पर आएंगे एक और बात करता हूँ। वहाँ पर इतना अच्छे कार मूर्ति बनी, एक मॉडल तैयार किया गया आदिनाथ भगवान का, जो कि उससे पहले और चर्चा थी। इससे और आप जोड़ता हूँ, जो इसके जो मूर्ति के जो दाता हैं वो थे दुर्ग वाले बाबूलाल जी। तो उनके साथ जो कि समय से लौटते वक्त वहाँ कुछ समय तक रहना हुआ और वहाँ उनके भाव हुए और यहाँ तक कि एक पाषाण की विशाल मूर्ति विराजमान करने की भाव थे, लेकिन वह पाषाण योग्य नहीं मिल पाया। तो यह अष्टधातु वाली प्रतिमा कानपुर से ढल के आई, जो भी कानपुर के आता, तो वहाँ से ढल के कम से कम ये विश्व प्रसिद्ध ये है कि यह 27 टन की थी। अभी अब वर्तमान में 24 टन की मूर्ति 9 फुट की विशाल पद्मासल कहीं इस प्रकार की नहीं है। ऐसा ही अच्छे क्षेत्र बना बघेलखंड का प्रथम क्षेत्र है। और आज वह प्रारंभ हुआ, आचार्य महाराज आए 94 में, मैं था नहीं, मैं श्रवणबेलगोला गया था, इधर से आ रहा था। उस वक्त पता चला कि आचार्य महाराज यहाँ बैठे हैं। और एक जो कि मूर्तियों के बनाने की पद्धति है वो संयम के साथ बना है। एक जबलपुर के परिहार जी जो थे आर्ट वाला, उसको बुला करके उसको रात्रि भोजन त्याग कराया, ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया, जब तक ये मॉडल नहीं बनेगा ढलेगा तब तक। और फिर बाद में आचार्य महाराज स्वयं पढ़ते थे और वह मॉडल तैयार करके यह इतना सुंदर मूर्ति आज विराजमान हो गया है और यह अच्छे शुरू से चला आ रहा है। तो ये बघेलखंड का प्रथम तीर्थ बना, 151 फीट का क्या है शिखर है। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर सत्संग के कर कमलों द्वारा शिखर शुद्धि की शुभ क्रियाएं की गई, जिसके साथ ही शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण किया गया। बड़ा ही पावन बना जिनालय, देख के जन जन हर्षाया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। पावन कलश ही जिनालयों के शिखर की शोभा होते हैं।
शिखर के ऊपर होए स्थापित, लगते दिव्य अनोखे हैं। सूरज के जैसे ही चमके पड़ता जब उसका साया, शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। जिन शासन की धर्म पताका भक्तों ने यहाँ फहराई, नील गगन में संग हवा के भव्य पताका लहराई। पावन अवसर आया है ये, पावन अवसर आया है ये जीवन के कल्याण का। धन्य हो रहे जीव जगत के, धन्य हो रहे जीव जगत के दर्शन कर भगवान का। देख के इसके रंगों को मन भक्ति से है भर आया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। भक्त कर रहे पावन काज को पूरे विधि विधान से, लगन लगा कर सच्ची अपनी जिलवर पूज महान से। जिलवाड़ी चैनल कहता है कितना पावन क्षण आया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। तत्पश्चात धर्म स्नेही बंधुओं ने मंडल जी पर मंगल कलश, अर्घ्य, श्रीफल एवं दीप प्रज्वलित जैसी मांगलिक क्रियाओं को करने के साथ ही प्रतिष्ठाचार्य के निर्देशन में हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां दी गयी। प्रत्येक गणधर कुंडे अभिनय संस्कार है। गणधर देवाय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिकोणे सामान्य केवली कुंडे दक्षिणाग्निकृत संस्कार है। सामान्य केवली नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धेभ्या, ओम ह्रीं सूर्यभ्या, ओम ह्रीं पाठकेभ्या, ओम ह्रीं साधुभ्या, ओम ह्रीं जिनधर्माय, ओम ह्रीं जिनबिंबेभ्या, ओम ह्रीं जिनचैत्यालेभ्या, ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय, ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय, ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय स्वाहा।
नीरस्य नमः, निर्मलाय नमः, अच्छेद्याय नमः, अव्यय नमः, अभिलीनाय नमः, परम घनाय नमः, परम काष्ठयोग रूपाय नमः, लोकाग्रवासिने नमो नमः, परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, अरहत सिद्धेभ्यो नमो नमः, केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः, अंतःकृत सिद्धेभ्यो नमो नमः, परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः, सम्यक दृष्टि स्वाहा, आसन्न बब्ब स्वाहा। सत्य जन्मना शरणं प्रपद्यामि, अर्हत जन्मना शरणं प्रपद्यामि, अर्हन मातु शरणं प्रपद्यामि, अर्हत सुतस्य शरणं प्रपद्यामि, अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्यामि, अनुपम जन्मना शरणं प्रपद्यामि, रत्नमूर्ते ज्ञानमूर्ते स्वाहा, सरस्वती सरस्वती स्वाहा। सत्य जाताय स्वाहा, अर्हत जाताय स्वाहा, अनादि श्रोत्रियाय स्वाहा, ईशनाथकाय स्वाहा, श्रावकाय स्वाहा, देव ब्रह्मणाय स्वाहा, शुभ ब्रह्मणाय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यक दृष्टि स्वाहा, निधिपते स्वाहा। कार्यक्रम के समापन बेला पर प्रतिष्ठाचार्य जी ने कार्यक्रम को लेकर अपने हृदय के उद्गारों को सभी के समक्ष रखा। परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के श्री सानिध्य में शाश्वत तीर्थ अमरकंटक में परम पूज्य गुरुदेव के मंगल सर्वोदय तीर्थ नाम जिसे पूज्य आचार्य भगवान ने दिया, ऐसे तीर्थराज पर ध्वजारोहण कलशारोहण का कार्यक्रम हम परम श्रद्धेय आदरणीय बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के और हमारे बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया जो कि मधुर कंठ से सभी कार्यक्रमों को ऐसा आनंदित कर देते हैं कि हमारा मन उनके आसपास घूमने लगता है। अमरकंटक 2000 सन से अमरकंटक की और कमेटी लगातार कार्य कर रही थी। धर्मेश भाई और सभी लोग खड़े हैं, मैं आप उनका नाम बताऊं उसके पहले मैं आप सबको बता दूं, परम पूज्य आचार्य भगवान ने इस तीर्थ को अपने श्रम साधना से सींचा और ये अष्ट धातु की विशाल दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ विराजित है। कलशारोहण करने का सौभाग्य, मुख्य कलश करने का सौभाग्य श्री विनोद कुमार प्रमोद कुमार कोयला परिवार के साथ ही डॉक्टर शंभू कुमार मनीष कुमार रजनीश कुमार बुढ़ार परिवार, श्री ताराचंद जी धर्मेश कुमार जी संजय कुमारी पेंड्रा रोड परिवार, श्री देवेंद्र कुमार जी अभिजीत कुमार जी अमरकंटक परिवार, श्री विनीत कुमार जी नीरज कुमार जी पेंडा रोड और श्री मिट्ठन कुमार जी मनीष कुमार जी के साथ श्री सुकुमाल कुमार जी धर्मेंद्र कुमार जी संदीप कुमार जी परिवार को प्राप्त हुआ। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि आप सबको विदित है, आचार्य श्री का एक स्वप्न था जिसे अमरकंटक और आजू बाजू के समाजों ने सबसे पहले इस जिनालय को पूर्ण किया है। विश्व का सबसे पहला एक ऐसा जिनालय और सहस्त्रकूट है जहां न्यू से लेके शिखर चूलिका तक आज पूर्ण हो चुका है। आचार्य श्री के स्वप्ने को प्रत्येक जैन धर्मावलंबी गुरु भक्त परिवार ने हिल मिलकर बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी की सन्निधि में आदेश के साथ पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संपन्न किया है। हमारे ट्रस्ट ने, जिसमें भाई विनोद जी, भाई प्रमोद जी कोयला वाला परिवार, मनीष भैया बुढ़ार वाला परिवार, धर्मेश जी जैन परिवार और नीरज जैन पेंड्रा परिवार, अमरकंटक की पूरी समाज, दुर्ग से भाई राजकुमार जी जैन और हमारा पूरा कोटरी बुढ़ार समस्त श्रद्धालु जन ने मिलकर यहाँ आज यह कार्य पूज्य श्री के स्वप्न को साकार किया है।
आज हम बड़े गदगद हैं, प्रसन्न हैं इस सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक के जिनालय को देखकर कि आमूल चूल ये पूर्ण हो गया। एक ऐसा विश्व का अद्वितीय जिनालय, यहाँ सबसे बजनी प्रतिमा और सबसे बजनी कमल अगर कहीं है हिंदुस्तान में तब वो सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में विराजमान है। महानुभाव, आप आए, अपनों को लाएं और एक बार इसके दर्शन करके पुण्यानुबंधी पुण्य का अवसर प्राप्त करें। ये जीवन में अगर एक बार आप छूट गए तो मैं समझता हूँ ऐसा पुण्य फिर जीवन में कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं पूरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, पूरी कमेटियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आचार्य श्री के स्वप्नों को साकार किया। और आचार्य श्री, आज इस बात से आप बिल्कुल चिंता नहीं करना कि आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है। आचार्य श्री पल पल हमारे साथ हैं, हमारे एक एक श्वास में आचार्य श्री समाहित हैं। और आचार्य श्री के जितने भी प्रकल्प हैं, हम सभी समाजें, सभी जगह के लोग प्रण करते हैं कि उनके पूरे स्वप्न को हम साकार करके रहेंगे। और वो हमारे बीच नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनके वो सूत्र रह रह कर कानों में याद आते हैं। उनकी भावना को पूर्ण करते हुए हम और जल्दी जल्दी, चाहे वह हमारे चंद्रगिरी का हो मंदिर, चाहे नागपुर का मंदिर हो, चाहे वह सागर का भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र का मंदिर हो, चाहे भोपाल का मंदिर हो, चाहे शिरपुर का मंदिर हो, चाहे सभी जहां जहां के जिनालय हैं, सारी समाज एकजुट के एकता के सूत्र में पिरोकर इसको यहाँ पर समर्पित करेगी और पूज्य गुरुदेव की भावना को पूरा करेगी, उनके स्वप्नों को साकार करेगी। बस बात इतनी खुशी होती है अमरकंटक के इस जिनालय को देखकर कि विश्व में पहली बार ये पूरा मंदिर और सहस्त्रकूट अगर कहीं बनकर तैयार हुआ है तो वह मात्र अमरकंटक की देन है। मैं पुनः अमरकंटक वासियों को और जितने भी यहाँ कमेटी के श्रद्धालु जन हैं, परिवार जन हैं और आजू बाजू बुढ़ार आदि जितने भी यहाँ से लगे लगे शहर हैं, गाँव हैं, उनकी पूरी समाज को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। आज ऐसा लगा जैसे शायद आचार्य श्री का आज सपना पूर्णता को प्राप्त हो गया। आचार्य श्री के सामने मंदिर के पंच कल्याणक हो गए थे, लेकिन मंदिर पर कलशारोहण का कार्यक्रम बचा था। आज वो आचार्य श्री का बचा हुआ काम आचार्य श्री के योग्य निर्यापक श्रमण योग सागर जी के सानिध्य में पूर्ण हुआ, तो बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के जिला अनूपपुर स्थित सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में 7 एवं 8 मार्च 2024 को आयोजित हुए भव्य शिखर कलशारोहण ध्वजारोहण महोत्सव के मंगलकारी दृश्य, जहां श्रद्धालुओं ने परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में समस्त मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्य कर्मों में और भी वृद्धि की। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश।